अब बात चुनावी राज्य हरियाणा की, जहां आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग कार्यक्रम की चर्चा काफी ज्यादा रही। देश के दो रेसलर आज कांग्रेस में शामिल हो गए और पहलवानी के अखाड़े वाले ये दोनों पहलवान अब चुनावी अखाड़े में दांव लगाएंगे। विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर सदस्यता ली। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने के थोड़ी देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि विनेश फोगाट को जुलाना सीट से टिकट दिया गया है, जबकि बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। सवाल है कि विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से वोट गणित कितना बिगड़ेगा। इन सवालों के जवाब भी कुछ आंकड़ों और कुछ समीकरण से आपको आगे देंगे। लेकिन देखिए आज कैसे दोनों पहलवानों ने बीजेपी पर शब्द बाण चलाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस ने पहलवानों के आंसू पोंछे। बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी ने हमारा साथ दिया। मुझे कांग्रेस से जुड़कर गर्व है। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। बुरे वक्त में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया। अब कांग्रेस और देश को मजबूत करेंगे। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा में चुनावी संग्राम छिड़ा है। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। एक देश को मूवमेंट देने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत देने के लिए आ रहे हैं और ये देश की महिलाओं, युवाओं सबको प्रेरणा देने के लिए। कोई किसी में शामिल हुआ, हमने क्या लेना। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। सवाल है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस में शामिल होना पहले से तय था। आज सिर्फ औपचारिकता भर हुई है। इसे समझने के लिए 2 दिन पहले की तस्वीर देखिए, जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी से दोनों पहलवान मिले थे। उसी समय से इनके कांग्रेस में आने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि थोड़ा और पीछे जाएं तो कांग्रेस और इन दोनों पहलवानों के बीच राजनीतिक रिश्ते की कहानी और भी स्पष्ट हो जाएगी। पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उसके बाद जब वो लौटी तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा खुद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस से जुड़ने से पार्टी को जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। विनेश और बजरंग दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा 22% है। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनावी जीत की रणनीति बनाई है। इसके अलावा उनकी अपनी भी लोकप्रियता है, जिसे पहलवानी से उन्होंने हासिल किया है।